कबीर साहिब का दर्शन कर्मठता का दर्शन है। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि भाग्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से टपकता है, बल्कि यह हमारे द्वारा बोए गए बीजों का फल है। सत साहिब भाइयों और बहनों, क्या आप भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कभी आपकी किस्मत चमकेगी और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा? कबीर साहिब कहते हैं, नहीं। कबीर साहिब ने सदियों पहले कहा था कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वह असल में हमारे पिछले कर्मों की एक लंबी श्रृंखला है। आज हम गहराई से समझेंगे कि कबीर जी के अनुसार हम अपने जीवन के परिणामों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। भाग्य के भरोसे बैठना आलस्य का दूसरा नाम है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदली जाए। कबीर साहिब की नज़र में कर्म ही प्रधान है। वे कहते हैं कि अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम खाने की इच्छा करना मूर्खता है। लोग अक्सर परिणाम को बदलना चाहते हैं, लेकिन वे बीज को नहीं बदलते। कबीर जी हमें सिखाते हैं कि भविष्य को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका वर्तमान को नियंत्रित करना है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर जी के अनुसार परिणामों को मुट्ठी में करने के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। कबीर जी कहते हैं, सहजे सहजे सब कुछ होए। जल्दबाजी में भाग्य नहीं बदलता, धैर्य और रोजाना के प्रयास से बदलता है। दूसरा स्तंभ है दृष्टिकोण। केवल कर्म करना काफ़ी नहीं है, उसके पीछे की नीयत क्या है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। और तीसरा स्तंभ है समय का सदुपयोग। कबीर साहिब कल पर भरोसा नहीं करते, जो है अभी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज के युग में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि बिना मेहनत की सफलता मिल जाए, लेकिन कबीर साहिब का दर्शन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। वे हमें सिखाते हैं कि शिकायत करना बंद करें और जिम्मेदारी उठाएं। जब आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं तो भाग्य आपके पीछे चलने लगता है। भाइयों और बहनों, कबीर साहिब कहते हैं कि भाग्य की चाबी आपके कर्मों में है, लेकिन कर्मों की चाबी आपके मन में है। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं कि पैसा नहीं है, अवसर नहीं है या लोग साथ नहीं देते, लेकिन कबीर जी का दर्शन कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ बहुत गहरा है। परिणाम आपके कौशल से ज़्यादा आपके संकल्प पर निर्भर करता है। जब आप मन में मान लेते हैं कि भाग्य मेरे विरुद्ध है, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है और आप आधे अधूरे मन से कर्म करते हैं। वहीं जब आप यह मान लेते हैं कि मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा, तो आपका हर कर्म एक शक्ति बन जाता है। याद रखिए, जैसा बीज मन के भीतर होगा, वैसा ही फल जीवन के बाहर लगेगा।
अगर मन में संशय है तो परिणाम में भी असफलता ही मिलेगी। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। हम आज बीज बोते हैं और कल फल की उम्मीद करते हैं। कबीर साहिब यहाँ हमें सहजता का पाठ पढ़ाते हैं। वह कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भाग्य कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात निकल आएगी। यह एक प्रक्रिया है। जैसे दूध को मथने से तुरंत मक्खन नहीं निकलता, उसे एक निश्चित समय तक मथना पड़ता है। परिणामों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा तरीका है धैर्य के साथ अपने कर्म की निरंतरता बनाए रखना। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो प्रकृति खुद आपके लिए सही समय पर सही द्वार खोल देती है। जिसे दुनिया किस्मत कहती है, वह असल में सही समय और सही तैयारी का मिलन है। एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो मेहनत क्यों करें? कबीर साहिब इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रारब्ध है उसे आप बदल नहीं सकते। जैसे आप किस घर में पैदा हुए या आपकी कदकाठी क्या है, लेकिन जो पुरुषार्थ है यानी जो करंट एफर्ट है वह पूरी तरह आपके हाथ में है। सोचिए, अगर नाव पानी में है तो लहरें यानी प्रारब्ध आपके बस में नहीं है, लेकिन पतवार यानी पुरुषार्थ तो आपके हाथ में है। कबीर जी सिखाते हैं कि अपने वर्तमान के कर्मों को इतना मजबूत कर लो कि वह पिछले सारे बुरे प्रभावों को काट दे। भाग्य आपका इंतजार नहीं करेगा कि आप कब जागेंगे। भाग्य तो उस मिट्टी की तरह है जिसे आपकी मेहनत के कुम्हार ने आकार देना है। पुरुषार्थ ही वह शक्ति है जो लकीरों को बदलने का दम रखती है। कबीर साहिब सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वह उसे जीते थे। वे एक संत थे, लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं छोड़ा। वे कपड़ा बुनते थे और बाजार में बेचते थे। एक बार एक धनी व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, आप इतने बड़े संत हैं, आप यह मजदूरी क्यों करते हैं? आपके भाग्य में तो सुख लिखा होना चाहिए। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, भाई, यह कर्म ही मेरी पूजा है। जब मैं धागा पिरोता हूँ तो मुझे उसमें ईश्वर दिखता है। कबीर जी ने सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं है। जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो वही काम आपके भाग्य को चमकाने वाला पारस पत्थर बन जाता है। उन्होंने कभी भाग्य के नाम पर भिक्षा नहीं मांगी, बल्कि मेहनत करके यह सिद्ध किया कि कर्मयोगी का भाग्य उसके पसीने की बूंदों में होता है। अगर आप वाकई अपने जीवन के परिणामों को बदलना चाहते हैं तो कबीर जी के इन 3 सूत्रों को आज से ही लागू करें। पहला, संगति का चुनाव। कबीर संगत साधु की बेगी करीजे जाए। यदि आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो केवल भाग्य को कोसते हैं तो आप भी वही करेंगे। सफल और कर्मठ लोगों की संगति करें। दूसरा सूत्र, वाणी का संयम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपके शब्द आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। कड़वा और नकारात्मक बोलना बंद करें, क्योंकि जो आप ब्रह्मांड को देते हैं वही लौट कर आता है। और तीसरा सूत्र है आत्म सुधार।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। दूसरों के भाग्य से तुलना करना छोड़ें, अपने भीतर झांकें और देखें कि आपके कर्म में कहाँ कमी है। जब आप खुद को बदल लेते हैं तो पूरी कायनात आपके परिणामों को बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, भाग्य का इंतज़ार छोड़िए, अपनी मेहनत की कलम उठाएं और खुद अपनी तकदीर लिखें। कबीर साहिब का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र सत्य मार्ग है। आज से ही छोटे छोटे सही कदम उठाना शुरू करें। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। लेकिन वो साई भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।